हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हमारे 75 डे हार्ट चैलेंज का 18th डे है एंड आज के लेक्चर में हम लोग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या फिर सेल वाले इंटरनल रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मैं टोटल 4 लेक्चर ले चुका हूं जहां पे मैंने ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ में। तो अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं बोलूंगा कि आप पहले वो वाले लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि तब जाके आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहली बात, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही से ये वाला जो लेक्चर है या अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 25 के अंदर पूछा गया है एंड इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। द बैटरी ऑफ ए मोबाइल फोन इज रेटेड एज V is equal to 4.2 volt and 5800 milliampere hour. How much energy is stored in it when fully charged? तो बेसिकली जब बैटरी फुली चार्ज होगी तो कितनी एनर्जी उसने स्टोर कर रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैटरी की जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू वो Q इंटू वी टाइम्स होती है। क्या होती है? Q इंटू वी टाइम्स। अगर हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखो तो यहाँ पे V की वैल्यू तो 4.2 वोल्ट है, लेकिन ये Q हम लोग कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से आएगा? तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो चीज यहाँ पे दी गई है, ये देखो आप लोगों ने फोन लिया होगा या कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस लिया, स्पेशली फोन के अंदर है ना, ये वाली चीज लिखी हुई होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये है 5800 मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर आवर। ओके, एम्पियर आवर ये है एंड एम्पियर आवर मतलब एम्पियर इनटू टाइम। तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है। तो Q इज इक्वल टू आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। ओके, कितनी होती है? सेकंड होती है। ओके, टाइम की यूनिट। तो यहाँ पे देखो, इस आवर को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे पास यहाँ पे ये Q नहीं बन जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 5800 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? एम्पियर सेकंड। ये हमारे पास में बेसिकली चार्ज बन जाएगा एंड ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू दोनों इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5800 10⁻³ इंटू 36। ओके, 3600 इंटू 4.2। तो इसको सोल्व करने पे जो भी आंसर आएगा आप लोगों का, वो आंसर किस में आएगा? जूल के अंदर आएगा। वो आंसर किस में आएगा? जूल के अंदर आएगा। एंड आप लोग अगर चाहो तो उसको किलो जूल के अंदर भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन में। टू सोर्स ऑफ इक्वल EMFs are connected in series. This combination is connected to an external resistance capital R. The internal resistance of the two sources are R1 and R2. If the potential difference across the source of internal resistance R1 is 0, then the value of R will be. तो देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। उनको आना सीरीज में हमारे पास में दो सेल है, जैसे मान लो एक सेल ये है हमारे पास में एंड एक सेल ये है हमारे पास में एंड यहाँ पे इसका EMF E है, इसका EMF भी E है, इक्वल EMF, बट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका कितना है? R2 है एंड इनको हमने कनेक्ट कर दिया एक यहाँ पे कैपिटल R के साथ में। किसके साथ कनेक्ट कर दिया? कैपिटल R के साथ में। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या दे रखा है? कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सोर्सेज R1 एंड R2 इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज 0। मतलब बोल रहा है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 0। अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V कितना होगा? टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? टर्मिनल वोल्टेज। एंड आप लोगों जैसे मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, लेट्स से करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, मतलब यहाँ पे मैं छोटा सा रेजिस्टेंस R1 मान सकता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं छोटा सा रेजिस्टेंस R2 मान सकता हूँ। तो अगर आप इस सर्किट में ध्यान से देखें तो हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड कैपिटल R। तो इस सर्किट का R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा ना, वो कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। दिस इज द R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। एंड इसमें से बहने वाली करंट कितनी आ जाएगी? इसमें से बहने वाली करंट आ जाएगी, ये जो सेल है, ये दोनों सेल जो है ना वो सेम ओरिएंटेशन में है, मतलब इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये दोनों सेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू E डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू 2E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। दिस इज I। ओके, करंट। अब देखो आपको पता होगा
टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं? टर्मिनल वोल्टेज हम लोग निकालते हैं, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्या निकाल सकते हैं? ई माइनस आई आर। एंड इसका रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस हमें टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? R1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि 0 की इक्वल है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू आई R1। तो E इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है? 2E R1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ये हमारे पास में आ जाएगा। तो एक E से E कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल टू 2R1। तो ये R1 ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में ये एक बैटरी है एंड ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ये बैटरी है। अगर ये बैटरी यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है, मतलब इससे करंट ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ, इससे करंट आई ऐसे निकल रही है, तो यहाँ पे इसका टर्मिनल वोल्टेज जो होगा ना वो होगा E माइनस आई आर। कितना होगा? E माइनस आई आर। एंड अगर ये वाली बैटरी जो है, अगर ये वाली बैटरी हमारे पास में, ये यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये E है, अगर करंट मान लो इसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जा रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ रही है तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी हो जाएगी? E माइनस आई आर। वहां पे हम लोग बोलेंगे कि बैटरी जो है ना वो सप्लाई कर रही है, एनर्जी सप्लाई कर रही है, करंट सप्लाई कर रही है। यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है, जैसे हम लोग फोन को चार्ज करते हैं ना तो ये वाला केस होता है, एंड जब फोन को यूज करते हैं तो ये वाला केस होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर करंट जा रही है, तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हम लोग क्या लिखेंगे? E प्लस आई आर। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, E प्लस आई आर। ओके, चलो अब इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमारे पास में ना बहुत सारे यहाँ पे सेल हैं एंड सेल कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, एंड हर एक सेल जो है ना यहाँ पे उसका ईएमएफ जो है ना वो 5 वोल्ट है एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.2 वोल्ट है। एंड हमें यहाँ पे इस वोल्टमीटर की वैल्यू बतानी है। तो वोल्टमीटर की वैल्यू बताने का मतलब ये है, हमारे पास में ये वाला जो सेल है ना, इसके अक्रॉस हमें यहाँ पे क्या बताना है? टर्मिनल वोल्टेज बताना है। क्या बताना है? टर्मिनल वोल्टेज बताना है। अगर आप है ना एक चीज ध्यान से देखो, अगर इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर अगर आप लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप नेगेटिव में एंटर करके हर एक सेल के पॉजिटिव में निकल रहे हो यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे पास में सेल हैं वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने का ट्राई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में कितने सेल है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेल है हमारे पास में। तो ये 8 सेल जो है ना वो हम लोग सीरीज में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई नेट जो आ जाएगा ना हमारा ई नेट, तो आपको पता होगा कि सेल जब सीरीज में होते हैं एंड सबका पोटेंशियल जो ईएमएफ सेम होता है, तो हमारा जो नेट आता है ना वो n इंटू ई आता है। कितना आता है? n इंटू ई आता है। एंड जब वो पैरेलल में होते हैं तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है कि E बाई सिग्मा E बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई आर। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना होता है ई नेट निकालने के लिए। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है एंड सबके ईएमएफ भी सेम है। तो ई नेट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 इंटू ई टाइम्स, तो 8 इंटू 5 दैट इज 40 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग आर नेट लिख लेते हैं। आर नेट वो हो जाएगा n इंटू आर टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा? 8 इंटू 0.2 दैट इज 1.6 ओम हमारे पास में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इस सर्किट में आना करंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करेगी करंट। ओके, इस तरीके से करंट फ्लो करेगी। एंड करंट अगर इस तरीके से फ्लो कर रही है तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई नेट डिवाइडेड बाई आर नेट। सर्किट के अंदर कोई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये कितना आ जाएगा? 400 डिवाइडेड बाई 16। ओके, डिवाइडेड बाई 16, 4 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 25 एम्पियर। कितना करंट आ गया? 25 एम्पियर करंट इस सर्किट से यहाँ पे फ्लो कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर 25 एम्पियर करंट जो है इस सर्किट से फ्लो कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो हमारे पास में आप लोगों को दिख रहा होगा सेल, इससे भी 25 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। एंड मैंने अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बताया था कि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं 0.2 एंड ये कितना है? 5 वोल्ट। हमें टर्मिनल पोटेंशियल बताना है एंड यहाँ पे ये टर्मिनल वोल्टेज बताना है। टर्मिनल वोल्टेज मुझे यहाँ पे बताना है। अब देखो यहाँ पे इसके पॉजिटिव से करंट निकल रही है, इसके पॉजिटिव से करंट निकल रही है कितनी? 25 एम्पियर। तो इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो होगा E माइनस आई आर।
तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 5 माइनस आई कितना है 25 इंटू 0.2, तो 25 इंटू 0.2 ये कितना हो जाएगा 55, मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगी 5 माइनस 5 दैट इज 0 वोल्ट एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमारी टर्मिनल वोल्टेज कितनी आ गई एंड जितनी टर्मिनल वोल्टेज होगी वही इस वोल्टमीटर की वैल्यू होगी, तो वोल्टमीटर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 0 वोल्ट। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द करंट थ्रू द रेजिस्टर R4 एंड R5। हमारे पास में ये R4 रेजिस्टेंस है, ये R5 रेजिस्टेंस है, हमें इनसे करंट बतानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे बैटरी से जाने वाली करंट कितनी मान लेते हैं, I मान लेते हैं। बैटरी से जाने वाली करंट हमने I मान ली। ध्यान देना यहाँ पे आना ये वाली इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि इस बैटरी का EMF 24 है एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 3 है। तो हम लोग है ना सबसे पहले I निकालेंगे। I निकालने के लिए हमें I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड द R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। अब R इक्विवेलेंट हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखो ये दोनों किसमें है, ये दोनों यहाँ पे सीरीज पैरेलल के अंदर है, तो 2 पैरेलल में होंगे तो इनका 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये 2 ओम है, ये दोनों यहाँ पे पैरेलल के अंदर है, तो इनका कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये इससे 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4 ओम। कितना आ जाएगा 4 ओम एंड ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस ये कितना है 4 प्लस ये कितना है 2। ओके ये कितना है 2 एंड ये देखो यहाँ पे इस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा 3 ओम, तो ये कितना आ जाएगा +3। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, ये कितना होगा 12 ओम, कितना आ जाएगा 12 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया ना, 6 + 3 9 एंड ये 3 12 ओम हमारे पास में आ जाएगा। तो हमारे पास में करंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे करंट इज इक्वल टू आ जाएगा 24/12 दैट इज 1 एम्पियर करंट। कितना आ जाएगा 1 एम्पियर करंट हमारे पास में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये 1 एम्पियर करंट, सॉरी 2 एम्पियर करंट, ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ से 1 एम्पियर जाएगा, यहाँ से 1 एम्पियर जाएगा, इस वाले से पूरा 2 एम्पियर जाएगा। अब यहाँ पे आके आना एंड यहाँ से तो पूरा 2 एम्पियर जाएगा। यहाँ पे मान लो I1 इधर चला गया एंड I2 इधर चला गया, सॉरी हाँ I1 सॉरी इसको I4 बोल देता हूँ एंड इसको ये I5 बोल देता हूँ। तो I4 करंट इधर चला गया, I5 करंट इधर चला गया लेट से। तो हम लोग I4 एंड I5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे ये 20 ओम रेजिस्टेंस है, मतलब इससे करंट कम जाएगी। पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा। अगर मुझे इसमें करंट निकालनी है तो मैं जब रेशियो लूंगा रेजिस्टेंस का, तो मैं ये लिखूंगा डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो अगर मुझे I4 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा 5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इससे कम करंट जाएगी इससे ज्यादा जाएगी, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 25 इंटू टोटल करंट कितनी है, इस जंक्शन पे टोटल करंट 2 एम्पियर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 2/5 एम्पियर एंड I5 कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 5, दैट इज 8/5 एम्पियर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके चलो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, व्हाट करंट फ्लोइंग थ्रू R2। तो ये हमारे पास में यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है, इससे कितनी करंट फ्लो करेगी हमें ये बताना है एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों के सामने सर्किट दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, हमें अगर ये करंट पता चल जाए I जो कि इस बैटरी से फ्लो कर रही है, तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये करंट यहाँ पे जाके डिवाइड होगी, फिर यहाँ पे डिवाइड होगी, फिर यहाँ पे डिवाइड होगी। तो अगर हमें ये करंट्स पता लग जाती हैं तो हम लोग उसके बाद में बता सकते हैं कि यहाँ पे जो R2 से है ना कितनी करंट फ्लो करेगी। ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को रिड्यूस करके यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना मेरी बात। देखो ये कितना रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज के अंदर है। तो अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये कितना हो गया 2 and 4 6 हो गया एंड ये 6 इस 6 के साथ में किसमें है, पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा 3 ओम। अब ये 3 ओम एंड ये 3 ओम ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो ये 3 ओम एंड 3 ओम कितना हो गया 6 एंड वो 6 इसके साथ में किसमें है, इसके साथ में किसमें है, पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 ओम। मतलब यहाँ पे ये टोटल जो है हमारा, ये टोटल ये कितना हो गया 2 ओम हो गया, टोटल कितना हो गया 2 ओम एंड ये 2 ओम एंड ये 2 ओम ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो यहाँ पे कितना, इनका कितना हो जाएगा, इनका कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ध्यान से समझना, इनका कितना हो जाएगा 4 ओम एंड ये 4 ओम, मतलब ये पूरा सर्किट जो है ना, ये पूरा सर्किट ये 4 ओम है एंड ये 4 ओम इसके साथ में किसमें है, पैरेलल में है।
तो अगर पैरेलल में है तो इस सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 into 4 डिवाइडेड बाई 8, ये इससे 2 टाइम्स मतलब कितना आ जाएगा 2 ओम। इस सर्किट का R इक्विवेलेंट 2 ओम आ जाएगा एंड R इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया तो ये करंट हमारी आ जाएगी I इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 एम्पियर। कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। अब ध्यान से समझना, मतलब यहां से सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। ये 4 एम्पियर करंट यहां पे आके दो पार्ट में बंट जाएगी, एक इस 4 ओम में जाएगी एंड जैसे मैंने बताया ये पूरा का पूरा 4 ओम है, मतलब ये करंट जो 4 एम्पियर है इधर 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी पूरा 4 ओम है, तो 2 एम्पियर इधर चली जाएगी एंड 2 एम्पियर इधर चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई। अब ये 2 एम्पियर यहां पे आके फिर से डिवाइड हो जाएगी। कैसे डिवाइड होगी ध्यान से देखना, इधर इधर कितना है 3 एम्पियर, 3 ओम रेजिस्टेंस है एंड जैसा मैंने बताया ये टोटल कितना है, ये 6 ओम है। देखो ये 3 है एंड ये 3 है, ये 6 हो गया, तो ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, इन दोनों को मिला के 6 ओम रेजिस्टेंस, ये 3 ओम। मतलब ये करंट जो यहाँ पे डिवाइड होगी, कुछ पार्ट इधर जाएगा मान लेते हैं I1 एंड कुछ पार्ट इधर जाएगा मान लेते हैं कितना I2। हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन एंड ये दोनों किसमें है, पैरेलल के अंदर है। तो I1 को हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, I1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 एम्पियर। मतलब ये है कि यहाँ पे करंट हमारी कितनी फ्लो करके जा रही है, इस वाले में 2/3 एम्पियर करंट फ्लो करके जा रही है। अब देखो ये वाली 2/3 एम्पियर करंट है, ये यहाँ पे आके फिर से डिवाइड होगी। अब देखो इधर 6 ओम है एंड जैसे मैंने बताया ये 4 एंड 2 ये भी तो 6 ओम है, तो इसका मतलब ये 2/3 में से 1/3 एम्पियर इधर जाएगी एंड 1/3 एम्पियर इधर जाएगी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं एंड ये 1/3 एम्पियर करंट जो है वही किससे जा रही है, R2 रेजिस्टेंस से। तो हमारी ये करंट R2 रेजिस्टेंस से कितनी करंट जा रही है यहाँ पे 1/2 एम्पियर 1/3 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आते थे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है कि इस वाले रेजिस्टेंस से कितनी करंट जा रही है। तो चलो मान लेते हैं कि इस वाले रेजिस्टेंस से हमारी I करंट जा रही है। तो I करंट, अगर मुझे इस रेजिस्टेंस से करंट चाहिए तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। अब ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 140, तो ये भी 0 हो जाएगा एंड ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं Vx मान लेता हूँ। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, Vx मान लिया। अब Vx जो है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं KCL यूज करके, किरचॉफ जो सर्किटल लॉ है ना उसको यूज करके। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इधर I1 करंट जा रही है, इधर I जा रही है एंड इधर I2 करंट जा रही है लेट्स से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। जंक्शन लॉ हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की जगह पे ये क्या है, I है यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो I1 को क्या लिखूंगा, देखो I1 अगर मुझे लिखना तो क्या लिखना पड़ेगा, ये करंट इधर फ्लो कर रही है हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा Vx माइनस 140, Vx माइनस 140 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 प्लस ये कितना आ जाएगा Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा Vx माइनस 90 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0 हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे LCM 60 LCM आ जाएगा, तो अगर मैं 60 LCM ले लूंगा तो ध्यान से देखना इधर, हाँ 60 आएगा LCM 60, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 Vx माइनस 140 प्लस ये कितना आ जाएगा 10 Vx एंड प्लस ये कितना आ जाएगा 12 Vx माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 में उधर चला जाएगा एंड हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 3Vx माइनस 420 प्लस 10Vx प्लस 12Vx माइनस 1080 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में 3Vx 10Vx एंड 12Vx, ये टोटल कितना हो जाएगा 15, 25Vx इज इक्वल टू 1080 प्लस 420, तो यहाँ पे 25Vx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1500 एंड Vx इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 25, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाई 5 एंड दैट इज इक्वल टू 60 वोल्ट। मतलब इस पोटेंशियल यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 60 वोल्ट आ जाएगा Vx की वैल्यू। तो ये अगर 60 वोल्ट है एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 है यहाँ पे 60 है, तो करंट I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 10 एम्पियर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जेईई मेन के अंदर 2020 के अंदर पूछा गया है
एंड सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो नीट 2025 में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। बस पता है क्या चेंज था? चेंज ये था कि इस वाले 3 ओम को इधर रख दिया एंड इस वाले 4 ओम को इधर रख दिया एंड यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज है ना ये चेंज कर दिया, बस इतना ही चेंज था। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम थी, कुछ भी अलग नहीं था। ओके, एंड इस टाइप का क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन होता है जो कि आपको एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है, चाहे जेईई मेन का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे पूछा है कि in the given circuit diagram a wire is joining point B and D, the current in this wire is, we have to find the current flowing through this wire, कि इस वायर से कितना करंट पास कर रहा होगा। पहली बात तो B and D पॉइंट के बीच में यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब जितना पोटेंशियल B पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल किसका होगा? D पॉइंट का होगा। ये पहली बात है। अगर यहाँ पे इन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हुए कि नहीं हुए, एंड ये दोनों रेजिस्टेंस भी पैरेलल में हो गए हमारे पास में। क्या इतनी बात समझ में आती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर यहाँ पे ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए हमारे पास में। अब इससे क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पे बैटरी से आई करंट फ्लो करती है, बैटरी से आई करंट फ्लो करती है, तो हमें इस वायर में से जाने वाली करंट मिल जाए एंड हमें इस वायर में जाने वाली करंट मिल जाए। से मान लो यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, इस जंक्शन पे करंट कितनी आ रही है एंड यहाँ से कितनी जा रही है, तो उन दोनों का डिफरेंस इधर से कहीं से जाएगा, तो ये फायदा हो जाएगा हमें। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये V की वैल्यू निकालना जरूरी है कि V की क्या वैल्यू है। तो अगर हम लोग इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालें, ध्यान से देखना, इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालें तो ये देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। ये दोनों भी किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। तो यहाँ पे इनका कितना आ जाएगा? 1 into 4 divided by 5, that is 4/5 ohm, एंड इनका कितना आ जाएगा? 2 into 3 divided by 5, that is 6/5 ohm। ये हमारे पास में आ जाएगा इन दोनों का 2 into 3 divided by 5 एंड 1 into, तो 4/5 6/5, तो एंड ये दोनों फिर सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट सर्किट में कितना आ जाएगा? सर्किट का R इक्विवेलेंट हमारे पास में आ जाएगा। चलो मैं इस डायग्राम को ना ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा एंड ये दोनों कनेक्टेड है। यहाँ पे कितनी वोल्ट की बैटरी से? 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है एंड ये जो पॉइंट है ना, ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट V पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट V पॉइंट है। हम लोग है ना इन दोनों डायग्राम को ना, ये दोनों पॉइंट को ऐसे एक पॉइंट बना सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? V पॉइंट, एंड यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4/5 ओम, ये वाला आ गया 6/5 ओम। तो R इक्विवेलेंट 4/5 प्लस 6/5 दैट इज 2 ओम, 2 ओम। देखो ये 5 एलसीएम लोगे तो ये 10/5 दैट इज 2 ओम हमारे पास में R इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से I करंट फ्लो कर रही है एंड I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 एम्पियर। कितनी करंट आ जाएगी? I की 10 एम्पियर करंट आ रही है। ठीक है, I की वैल्यू 10 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रही है, मतलब इससे 10 एम्पियर करंट जा रही है एंड इससे कितनी करंट जा रही है? 10 एम्पियर करंट जा रही है। तो अब क्या मैं इस पॉइंट को निकाल सकता हूँ, इस V की वैल्यू निकाल सकता हूँ? देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर ये मैं 0 पोटेंशियल मानूं तो ये 20 हो जाएगा एंड ये भी कितना हो जाएगा? 20। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 माइनस V एंड डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट होना चाहिए। तो अगर मैं इसको यूज करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यूज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, देखो इधर लिखता हूं मैं, तो 20 माइनस V डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 4/5। अच्छा ये तो वोल्टेज है ना, V इज इक्वल टू IR करना है ना, तो I कितना है? 10 इंटू R कितना है? 4/5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 20 माइनस V इज इक्वल टू 8, V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 वोल्ट। तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा? ये पोटेंशियल हमारे पास में आ जाएगा 12 वोल्ट एंड ये वाला भी कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। अब ध्यान से देखना, 12 वोल्ट। अब देखो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे मैंने 20 वोल्ट माना एंड ये कितना है? 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे भी कितना होगा? 20 वोल्ट होगा। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 20 ये है, 12 ये है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 8 वोल्ट। कितना आया? 8 वोल्ट। अगर 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये वाली करंट कितनी हो जाएगी? 8 एम्पियर। 8 डिवाइडेड बाई 1 कितनी करंट आ जाएगी? 8 एम्पियर। अब देखो इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ध्यान से देखना, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस इधर तो 0 वोल्ट है ना, इधर कितना? 12, तो 12 माइनस 0 12 वोल्ट। तो अब इधर से कितनी करंट पास करेगी? इस वाले रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास करेगी? 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 एम्पियर। मतलब इधर कितनी करंट जा रही है? 6 एम्पियर। तो इस जंक्शन को ध्यान से देखो, इस जंक्शन पे करंट कितनी आ रही है? 8 एम्पियर। इधर कितनी गई? 6 एम्पियर। मतलब इधर कितनी करंट जाएगी? इधर करंट कितनी जाएगी?
2 एम्पियर करंट जाएगी एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया गया है, इन द सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 18 वोल्ट सेल इज नेग्लिजिबल, मतलब यहाँ पे इसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। इफ R1 R3 एंड R4 इन सब की वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख ली, ये गिवन है, एंड रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर अक्रॉस R4 इज 5 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि इसके अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करें या वोल्टमीटर लगा के पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें तो वो कितना आता है, 5 वोल्ट आता है। मतलब यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, वी हैव टू फाइंड दिस R2 वैल्यू। ध्यान से समझना, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये 5 वोल्ट दे दिया, अगर ये 5 वोल्ट दे दिया एंड R4 की वैल्यू हमें पता है, R4 की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन के अंदर R4 की वैल्यू है यहाँ पे 500 ओम, तो यहाँ पे बहने वाली करंट हमें मिल जाएगी I। ओके, इसको I1 बोल देता हूँ, एंड इससे जा रही है ना, वो मान लेते हैं कितनी है, I2, एंड ये टोटल करंट कितनी है, I करंट है। तो इस जंक्शन पे आके ये जो I करंट है ये डिवाइड हो जाएगी, तो I की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, ये लिख सकते हैं हम लोग I की वैल्यू। ओके, अब ध्यान से देखना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 500 ओम, तो मैं ये करंट इजीली I1 बता सकता हूँ। तो I1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 500, तो आ जाएगा 1/100 एम्पियर। मतलब यहाँ पे कितनी करंट जा रही है, 1/100 एम्पियर, एंड सेम करंट इस वाले से जा रही है, सेम करंट इससे जा रही है, तो क्या हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R3, तो I1 कितना है 1/100 प्लस इंटू R3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगी 1 वोल्ट। कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R3। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू मेरे पास में 1 वोल्ट आ गई, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, तो ये टोटल जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 6 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ। एंड जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस है उतना ही इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि ये R2 एंड ये दोनों सीरीज में है, R2 एंड इनका सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब R2 जो है, ध्यान से समझना, R2 जो है ना, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया, 6 वोल्ट मिल गया। कितना मिल गया, 6 वोल्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। एंड अगर ये 6 वोल्ट है तो मतलब यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें 6 वोल्ट मिल रहा है, पूरा 18 वोल्ट है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगा। एंड अगर ये 12 वोल्ट है तो इससे जाने वाली करंट I की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि R1 की वैल्यू हमें पता है, तो कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 400, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, कितने से कैंसिल हो रहा है भाई ये, देखो ये 4 से ये 3 टाइम्स, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, 3/100 एम्पियर, कितना आ जाएगा 3/100 एम्पियर। एंड 3/100 एम्पियर में तो I1 करंट इधर जा रही है ना, I1 करंट, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1/100, तो इसका मतलब बची हुई करंट इधर जाएगी, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 इज इक्वल टू I माइनस I1, I2 इज इक्वल टू 3/100 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/100, एंड I2 की वैल्यू आ जाएगी 2/100 एम्पियर। I2 हमारा कितना आ जाएगा 2/100 एम्पियर। अगर I2 की वैल्यू 2/100 एम्पियर आ गई तो यहाँ पे इससे जाने वाली करंट पता है, इसकी वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू I2 R2, तो V2 की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू I2 कितना है 2/100 इंटू R2, तो यहाँ पे इससे ये कितना 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 300 ओम, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, चलो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 23 में पूछा गया है, ये वाला 21 के अंदर पूछा गया, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग डायग्राम अच्छे से बना लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से समझना, A cell of EMF 90 volt is connected across series combination of 2 resistors। तो हमारे पास 2 रेजिस्टर है, एक 100 ओम एंड दूसरा भी कितना है 100 ओम, एंड ये दोनों कनेक्टेड है किससे, एक सेल से, जिसका यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिया गया है 90 वोल्ट दिया गया है। एंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, बैटरी यहाँ पे 90 वोल्ट है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो अगर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे पूछा है कि अक्रॉस ईच रेजिस्टर व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, वी हैव टू फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। तो उसके लिए है ना, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो वोल्टमीटर जो है
वोल्टमीटर, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना है, आरवी। आरवी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये V हमारा, ये V फाइंड आउट करना है एंड ये V भी फाइंड आउट करना है हमें कि ये कितना होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि अगर हमने इसके अक्रॉस एक यहाँ पे वोल्टमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो वी हैव टू फाइंड दिस V। ओके, अब ये V कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट से बहने वाली करंट I बतानी पड़ेगी कि भाई इस सर्किट से कितनी करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। अगर इस सर्किट से I करंट फ्लो कर रही है तो ध्यान से समझना, हमें चाहिए यहाँ पे इस सर्किट का R इक्विवेलेंट। इस सर्किट का R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे अच्छा वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस RV दिया गया है, यहाँ पे कितना 400 ओम, ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया है, RV की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखो ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पे किसमें है, पैरेलल के अंदर है। तो अगर ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500। तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 80 ओम। 400 बाई 5 कितना हो जाएगा, 80 ओम। तो मतलब ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, ये वाला रेजिस्टेंस 80 ओम है, ये 80 ओम, ये 100 ओम, दोनों मिलके किसमें है, सीरीज के अंदर है। तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 80 प्लस 100 दैट इज 180 ओम। कितना आ जाएगा, 180 ओम। अगर R इक्विवेलेंट 180 ओम हमारा आ गया तो यहाँ पे ये करंट निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 180 एंड ये कितना आ जाएगा, 1/2 एम्पियर करंट। मतलब सर्किट से हमारी कितनी करंट जा रही है, 1/2 एम्पियर करंट हमारी सर्किट से जा रही है। अगर 1/2 हमारी सर्किट से करंट जा रही है, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं। देखो ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 80 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे 80 ओम है तो यहाँ पे V की वैल्यू बताना आसान हो जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू ये R कितना है, ये R टोटल है 80, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 40 वोल्ट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, इन एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट ए सेल ऑफ सर्टेन EMF प्रोवाइड्स ए पोटेंशियल डिफरेंस 1.25 वोल्ट अक्रॉस ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड हाउएवर it provides a potential difference of 1 volt across a resistance of 2 ohm. The EMF of the cell is this. तो बेसिकली EMF अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग प्रोवाइड करवा रहा है। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आती है कि जो सेल है, जो बैटरी है, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे दो डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम में हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम एंड हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड उसका EMF कितना है, E उसका EMF है। मेरी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं किस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे ये जो 1.25 वोल्ट है ना, ये टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज कितनी देती, 1.25 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज है। इस केस में जब हमने 5 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, अभी हमें यहाँ पे इस E की वैल्यू नहीं पता, अभी हमें इस R की वैल्यू नहीं पता। सेकंड डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जब 2 ओम रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, सेम सर्किट हमने सेम बैटरी कनेक्ट करी, यहाँ पे सेम सेल कनेक्ट किया, ये R है, ये E है एंड यहाँ पे हमें टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया गया है, टर्मिनल वोल्टेज इसको 1 बोल दूंगा, इसको 2 बोल दूंगा, तो ये कितना दिया गया है, यहाँ पे 1 वोल्ट हमें टर्मिनल वोल्टेज दिया गया। मेरी बात समझ में आ गई। अब आना एक काम करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, I करंट। ओके, I करंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। तो अगर I करंट मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है, तो इस टर्मिनल वोल्टेज 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, E माइनस IR1। क्या लिख सकता हूँ, E माइनस IR, ये लिख सकता हूँ। तो अब देखो I की वैल्यू क्या आएगी, I की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी टोटल E डिवाइडेड बाई R कितना है यहाँ पे 5 प्लस R, ये I की वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज E1 इज इक्वल टू E माइनस ER डिवाइडेड बाई 5 प्लस R एंड दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। टर्मिनल वोल्टेज इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई क्वेश्चन में, 1.25। यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, TV2 इज इक्वल टू E माइनस, इसको I1 बोल देते हैं, चलो इसको I1 बोल देते हैं, I2R। ओके, ये वाले करंट ये I1 है एंड ये वाले करंट कितनी हो जाएगी, I2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, TV2 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी दी गई, 1 वोल्ट इज इक्वल टू E माइनस I2 को क्या लिख सकूंगा मैं, I2 क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 प्लस R। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I2 E डिवाइडेड बाई 2 प्लस R इंटू R, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग यूज करके बहुत ही, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। हमारे पास में 2 अननोन है, तो यहाँ पे R की वैल्यू नहीं बताना, लेकिन E की वैल्यू बताना है, EMF।
लेकिन एग्जाम में अगर मान लो ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ ये जो हमारे पास में सेल है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आप लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, मैं वो आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में आप लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा 15, है ना। इस x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 निकल के आएगी। ये आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन हम हमारे हो गए। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। चलो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। इन द फिगर्स ऑन व्हाट इज द करंट इन द 10 वोल्ट बैटरी, मतलब यहाँ से कितनी करंट पास करनी है हमें वो बतानी है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ना केवीएल यूज करना है ना, किरचॉफ्स लूप लॉ यूज करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस वाले यहाँ पे हमारे पास में 2 लूप है, एक लूप ये है, एक लूप ये है। मैंने मान लिया इस बैटरी से करंट यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में मैंने I1 करंट मान ली, मतलब कुछ इस तरीके से। एंड मैंने यहाँ पे कुछ करंट मान ली I2। कितनी करंट मान ली, I2। एग्जाम में यहाँ पे I1 की वैल्यू पूछा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये 10 ओम जो रेजिस्टेंस है इससे कितनी करंट पास कर रही है। तो अब देखो यहाँ पे ये I2 भी इधर से पास करेगी, मतलब इस रेजिस्टेंस से I1 एंड I2 दोनों नीचे की तरफ पास कर रही है। एंड यहाँ पे I2 जो है वो कुछ इस तरीके से पास कर रही है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे I1 कुछ इस तरीके से पास कर रही है। एंड यहाँ पे दोनों मिलके एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो हम लोग है ना पहले इसको मान लेते हैं कि ये वाला हमारा लूप 1 है, एंड इसको मान लेते हैं ये वाला हमारा क्या है, लूप 2। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लूप 1 की। तो इस लूप 1 में हम देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे एंड पूरा घूम जाएंगे इसके अंदर। एंड हर एक एलिमेंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, एंड उन सबका एड क्या होता है, 0 होता है अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लूप लॉ। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ये आएगा 10। फिर देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर इसमें आएंगे, इसमें टोटल करंट कितनी है, I1 प्लस I2। ओके, यहाँ पे टोटल करंट कितनी है, I1 प्लस I2। तो हम लोग लिखेंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, IR। तो ये कितना आ जाएगा, एंड हम लोग करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R कितना है 10। एंड इधर भी हम लोग करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस I1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में, इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10I1 प्लस 10I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 10, 7I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, इक्वेशन 1। दिस इज द इक्वेशन 1। फिर आ जाएगा हमारे पास में लूप 2। लूप 2 मतलब इसमें हम लोग घूम जाते हैं, तो इसमें ना हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं इस वाले पॉइंट से। तो देखो ये करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो कितना आएगा 2 इंटू I2 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव जाएंगे टर्मिनल में तो ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 20। फिर यहाँ पे हम लोग इसके अंदर जाएंगे, ये करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस 5I2 एंड माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10I1 प्लस I2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे ये 0 के इक्वल आ गया एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। सो यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखो इनको इधर लेके आ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2I2 प्लस 5I2 एंड प्लस 10I1 प्लस 10I2 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा I2 7I2 ये 10 27 होगा, ये तो 17I2 प्लस 10I1 इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास में आ रहा है 17I2 प्लस 10I1 इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 हमारे पास में हो जाएगी, इक्वेशन 2। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे I2 को एलिमिनेट करना है। अगर I2 को एलिमिनेट करना तो एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें, 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे 5I2 है ना, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो हमारे पास में ये कितना बन जाएगा, ध्यान से देखो ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 119I1 प्लस 85I2 इज इक्वल टू 85 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 85I2 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50I1 इज इक्वल टू 100 एंड यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, माइनस कर देते हैं ना, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 50 माइनस करेंगे तो 120 माइनस 50 तो आ जाएगा 69I1
इज इक्वल टू 69 I1 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव में आएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी -15। तो I1 इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई 69। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, -5 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो I1 की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है, तो I1 की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि करंट जो है ना, देखो यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन किधर से किधर मानी है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मानी है, लेकिन एक्चुअल में करंट यहाँ पे किस तरीके से फ्लो कर रही है, ये I1 करंट नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नीचे वाली डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें है ना एग्जामिनर ने अच्छी खासी कैलकुलेशन आप लोगों को करने के लिए दे दी। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm and 1 ohm respectively are connected in the series with an external resistance 6 ohm। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक 6 ohm रेजिस्टेंस बनाते हैं, ये 6 ohm रेजिस्टेंस हो गया। अब हमारे पास में दो सेल है यहाँ पे और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला सेल कितना है, ये इसका ईएमएफ E1 इज इक्वल टू दे दिया 1 वोल्ट एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ohm। ओके, R1 की वैल्यू कितनी दी गई है 2 ohm एंड यहाँ पे E2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, E2 की वैल्यू 2 वोल्ट एंड इसका R2 हमें कितना दे दिया 1 ohm, मतलब ये R2 है, ये 1 ohm। ओके, तो ये तो हो गया सीरीज में, हमने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें करंट मिलती है यहाँ पे I1, कितनी करंट मिलती है I1। okay, the total current in the circuit is I1। now the same two cells in the parallel configuration are connected to same external resistance। अब हमने क्या किया, ये दोनों रेजिस्टेंस है ना सीरीज, अब हम लोग है ना पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास में ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे 6 ohm, इससे हमने दो बैटरी कनेक्ट करी, एक बैटरी तो हो गई ये सेम बैटरी है, लेकिन अब फर्क क्या है कि ये दोनों बैटरी E1 एंड E2 जो है ना ये पैरेलल में कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, ये हो गया E2 ये 1 ohm, ये हो गया E1 एंड ये हो गया 2 ohm। ओके, E1 एंड E2 की वैल्यू जो जितनी यहाँ पे उतनी है, E1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड E2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2 वोल्ट। मेरी बात समझ में आ गई। अब आना देखो ध्यान से, हमें एंड इस केस में आना जो करंट फ्लो कर रही है ना सर्किट के अंदर, वो करंट कितनी I2 करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रही है। इन दिस केस द टोटल करंट इज I2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 बाई I2, वी हैव टू फाइंड आउट। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये दोनों सेल जो हैं, ये दोनों सेल यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में ई नेट कितना हो जाता है, ई नेट E1 प्लस E2 हो जाता है अगर सेम ओरिएंटेशन में। सेम ओरिएंटेशन का मतलब अगर इधर से चलना स्टार्ट करें तो हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव में निकल रहे हैं, यहाँ पे भी तो नेगेटिव से पॉजिटिव में निकल रहे हैं। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में निकलते तो हम दोनों यहाँ पे माइनस करते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 3 वोल्ट इज द ई नेट एंड आर नेट कितना है सर्किट का। देखो ये दोनों रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी तो सीरीज में है एंड इसके साथ सीरीज में तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 9 ओम। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 9 ओम, दैट इज 1/3 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1, 1/3 एम्पियर I1 की वैल्यू आ गई। अब आ जाते हैं कि I2 की वैल्यू क्या आएगी। I2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे ये दोनों जो है हमारे पास में सेल, ये दोनों सेल है ना पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है एंड पैरेलल में जो ई नेट निकाला जाता है, पैरेलल के अंदर ई नेट निकाला जाता है, मतलब ये इन दोनों का ना कंबाइंड कितना होगा, इन दोनों का कंबाइंड कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर और ज्यादा सेल होते तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला को एक्सटेंड कर देते। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी दी गई है, E1 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1 डिवाइडेड बाई R1 कितना है 2 प्लस E2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5/2 एंड ये कितना हो जाएगा 3/2, ये हमारे पास में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू 5/3 वोल्ट हमारे पास में आ जाएगी। मतलब ये दोनों मिलके कंबाइंड में मिलके हमें कितना दे रहा है 5/3 वोल्ट हमें दे रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ना हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो इस केस में यहाँ पे जब सेल जो होते हैं सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है R1 प्लस R2 अगर केवल दो सेल है। एंड यहाँ पे जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाता है 1 R1
R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब हमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है 1 बाई R नेट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों सेल को मिला के एक सेल बना लिया जिसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 5/3 वोल्ट होना चाहिए। तो उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए। एंड फिर वो एक सेल है ना, इसके साथ में किसमें कनेक्टेड है, इसके साथ में कनेक्टेड है 6 ओम के साथ में, तो हमें वहां पे बहुत इजीली I2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे R नेट निकाल लेते हैं, तो R नेट कितना आ जाएगा, 1 into 2 divided by 3, that is 2/3 ohm. This is the value of R net, internal resistance. अब हम लोग है ना यहाँ पे क्या करेंगे, ये 6 ohm रेजिस्टेंस हमारे पास में है, इससे एक बैटरी कनेक्ट करी हमने। ओके, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 2/3 ohm, ये बैटरी है 5/3 वोल्ट, एंड ये है यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस। तो ये कितना आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट कितना, हमें यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, I2 करंट फ्लो कर रही है, तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 प्लस 2/3, तो ये आ जाएगा 20/3, कितना आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। एंड ये हमारा पोटेंशियल है, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 डिवाइडेड बाई 20/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 एम्पियर। कितना आ रहा है, I2 की वैल्यू 1/4 एम्पियर आ रही है। अगर I2 की वैल्यू 1/4 एम्पियर आ रही है, I1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1/3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, I1 बाई I2 इज इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4, दैट इज 4/3। एंड यहाँ पे हमारे I1 एंड I2 की जो रेशियो ना कितना आ गया 4/3। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आज के लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिली होगी। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में लिखिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। एंड अगर इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।